हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। लास्ट वीडियो ने अपने जो बायोलॉजी का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में ऑटोबैजिक पाथवे में जनन की बात कर रहे थे। तो उसमें अंदर अपन ने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर अपने अलैंगिक जनन के अंदर प्राकृतिक जो कायिक परिवर्तन की विधियां हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन की जो विधियां हैं उसके बारे में। कृत्रिम कायिक जनन है उसके अंदर, तो कृत्रिम के अंदर जो मनुष्य के द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से जो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो मेथड वगैरह है उसके अंदर पढ़ने वाले कृत्रिम तरीके से। वो तो प्राकृतिक तरीके से वातावरण के अंदर अपने आप हो रही थी, लेकिन अपन जो मानव निर्मित विधियां हैं जिसको अपन क्या नाम देंगे, कृत्रिम विधियां। तो मनुष्य के द्वारा जो भी कायिक प्रवर्धन पादपों के अंदर किया जा रहा है आवर्तबीजी पादपों के अंदर, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन अपन क्या करेंगे, अधिक मात्रा के अंदर यदि जो भी उत्पादन वगैरह है कॉमर्शियल यूज पर, तो इसके लिए अधिक अपने को प्रोडक्ट हैं वो प्राप्त करना है, तो इसके लिए अपन उसको उपयोग करेंगे। तो कौन कौन सी विधियां हैं जिसको अपन काम में ले रहे हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए? तो सबसे पहली है वो है कर्तन, और या आप उसको बोल सकते हो कटिंग, और दूसरी है दाब लगाना, और तीसरी है रोपण। तो मुख्य रूप से अपन तीन विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कृत्रिम कायिक के बारे में। और सबसे पहली है कर्तन। तो कर्तन के अंदर भी अपन दो विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली है स्तंभ कर्तन और दूसरी है मूल कर्तन। तो रूट एंड स्टेम कटिंग के बारे में बात करेंगे। दूसरा है दाब लगाना, जिसके अंदर टीला दाब विधि और वायु दाब या अपन कह सकते हो गुट्टी, इन दोनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है रोपण। रोपण के अंदर अपन जीवारोपण के बारे में पढ़ेंगे, पच्छर रोपण के बारे में पढ़ेंगे, कीट रोपण है उसके बारे में पढ़ेंगे, कलिका रोपण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से अपन कायिक जनन के जो कृत्रिम विधियां हैं उसके अंदर कर्तन, दाब लगाना और रोपण, इन तीन विधियों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे फर्स्ट विधि है जिसका नाम है कर्तन या कटिंग। कर्तन या कटिंग की अपन बात की जाए तो इसके अंदर अपन दो विधियां पढ़ने वाले हैं कर्तन के अंदर। तो कटिंग के अंदर अपन दो प्रकार की विधियां पढ़ेंगे। पहली है स्तंभ कटिंग, स्टेम कटिंग या कह सकते हो स्तंभ कर्तन। तो पहली विधि है स्तंभ कर्तन और दूसरी है इसके अंदर वो है मूल कर्तन। तो रूट कटिंग और स्टेम कटिंग दोनों प्रकार की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली विधि है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कोई भी जैसे अपने पादप का अब अपने भाग लेंगे, स्तंभ का भाग लेंगे, जैसे कि प्लांट है और प्लांट के अंदर अपन क्या करेंगे, जो इसका स्तंभ वाला पार्ट है वहां से अपन क्या करेंगे, छोटा सा क्या कर लिया, कट ले लिया और कट लगा के छोटा सा अपन टुकड़ा वगैरह आपने क्या किया है, स्तंभ के भाग के छोटा सा टुकड़ा को आपने वहां से कट कर दोगे। और कट करने के बाद उस टुकड़े को अपन क्या करेंगे, जमीन के अंदर उसको रोप देंगे और इसके द्वारा रोपने के द्वारा जो वापस से नया पादप है वो बन जाएगा। और इस प्रवर्धन के अंदर कुछ कारक भी हैं जिसको प्रभावित करते हैं इसके अंदर, जैसे कोई पर्वत की लंबाई है, मात्र पादप है उसकी आयु है, या फिर रोपाई जिस वातावरण के अंदर आप कर रहे हो वातावरण है वो भी उसके कारक हैं, वो भी उसको क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो ये विधि किस किस के लिए काम में ली जा सकती है? उदाहरण के रूप में जैसे गन्ना है, इसके अंदर अपन काम में ले सकते हैं, उसका तना है उसको, और या फिर अपन अंगूर के हैं उसके लिए काम में ले सकते हैं, गुलाब के लिए उसको काम में ले सकते हैं, बोगनविलिया पादप है उसके लिए काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कटिंग। कटिंग के अंदर भी कौन सी, स्टेम कटिंग। उसके अंदर क्या कर रहे हैं, छोटा सा अपना स्टेम है उसका छोटा सा कट लिया, उसको जमीन के अंदर बो दिया, उससे वापस से नया पादप बना सकते हैं। तो ये किसके लिए, गन्ने के लिए, अंगूर के लिए, गुलाब के लिए और बोगनविलिया के लिए इसको काम में ले सकते हैं। दूसरी विधि है वो है मूल कर्तन। इसके अंदर क्या, इसके अंदर जड़ है उसको अपन क्या करेंगे, उसका जो कायिक भाग है उसको अपन कट करेंगे और वहां पर जैसे अपने मूल का पार्ट है उसको क्या करेंगे, कटिंग के अंदर छोटा सा मूल के टुकड़े को लेंगे या अपन कह सकते हैं उसके कर्तन को लेंगे और क्या करेंगे, उसको जमीन के अंदर बो देंगे और जिसके द्वारा अपस्तानिक जो कलिकाएं वगैरह हैं वो निकलेगी और धीरे धीरे उसे नया पादप है वो विकसित होकर जाएगा। अब ये विधि है किसके लिए काम में ले सकते हैं, ये विधि अपन नींबू है उसके लिए भी काम में ले सकते हैं, अमरूद है उसके लिए काम में ले सकते हैं, सेब है उसके लिए इसको काम में लिया जा सकता है, चेरी है उसके लिए भी काम में ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले अपना पढ़ा है कटिंग। कटिंग के अंदर कौन सा पढ़ा है, स्तंभ कर्तन, और दूसरा पढ़ा है अपन ने मूल कर्तन के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विधि के बारे में, वो है सेकंड दाब लगाना। तो दूसरी विधि के बारे में पहले अपनी कटिंग होगी कर्तन विधि और दूसरी अपन पढ़ेंगे दाब लगाना।
तो इस दाब लगाने विधि के अंदर अपन क्या करेंगे, नाम से स्पष्ट है, दाब लगाने एक पादप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी पादप हैं या कह सकते हो जो भी अपने पादप की जो शाखा है या स्तंभ है उसको अपन पादप से अलग नहीं करेंगे, लेकिन उसको दाब विधि है उसके द्वारा आप इससे क्या कर सकते हैं, नया पादप है बना देंगे। लेकिन फिर जैसे ही नया पादप वगैरह जो विकसित होगा फिर उसको क्या करेंगे, मूल पादप से अलग कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहली विधि है टीला दाब। तो दाब लगाने की सबसे पहले जो टीला दाब, इसके विधि के अंदर क्या करेंगे, जो तने के अंदर जैसे अपन देख सकते हैं ये पादप है, तो पादप के अंदर आप देख सकते हैं ये तने वाला पार्ट है, यहाँ पर इसकी टहनी है वो झुकी हुई है, तो जो भी झुका हुआ पार्ट है उसको क्या करेंगे, जमीन के अंदर दबा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको अपन ने क्या किया है, जमीन के अंदर दबा दिया है। तो झुकी हुई शाखा को जमीन के अंदर दबा दिया। अब जैसे ही आपने दबा दिया है तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, पर्व और पर्व संधियां प्रेजेंट है, तो वहां पर बहुत सारी जमीन के अंदर क्या दब जाएगी, पर्व संधियां है वो जमीन के अंदर दब जाएगी। और जो ऊपर का जो शीर्ष वाला पार्ट है उसको बाहर रखना है, जमीन के अंदर नहीं डालना है। उसके अंदर जो पत्तियां वगैरह है वो जमीन के ऊपर रखनी है अपने को। और इसके अंदर जो भी जमीन के अंदर स्तंभ है उसके अंदर जो पर्व संधियां है वहां से क्या निकल रही, ये वाली यहाँ पर देख सकती है उपस्थनिक जड़ें हैं वो निकलेगी। अब जैसे ही इसकी जड़ें निकलेगी तब इसको अपन क्या करेंगे, जो भी इसका मात्र पादप है यहाँ से उसको कट कर देंगे। अब जैसे ही अपन ने उसको कट किया है तो वापस से यहाँ पर क्या बन जाएगा, नया पादप है वो विकसित हो जाएगा। तो इस विधि को अपन किसके लिए काम में ले सकते हैं, समेली है उसके लिए है, या फिर मोगरा है उसके लिए इसको काम में ले सकते हो। टीला दाब कुछ नहीं करना है, सिंपल सी विधि है, जिसके अंदर तना है उसको तने को क्या कर देना है, जो भी झुकी हुई शाखा है जमीन के अंदर उसको गाड़ देंगे, वहां पर उपस्थित शाखा निकल जाएगी, तब उसको मात्र पादप है उससे अपन उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो ये दूसरी विधि थी टीला दाब विधि। फिर अपन अगली विधि है वो है अपने दाब लगाने की दूसरी है वायु दाब, या कह सकते हो गुट्टी लगाना। तो एयर लेयरिंग या कह सकते हो गुट्टी, इस विधि के अंदर अपन क्या करेंगे, जो बड़े बड़े वर्क्स वगैरह हैं उसके लिए अपन उसको काम में ले सकते हैं। तो इस विधि को अपन किसके लिए काम में ले रहे हैं, वृक्षों के लिए काम में ले रहे हैं, जो भी इसकी जिसकी शाखाएं कैसी होगी, मोटी है, तो उन वृक्षों के लिए इस विधि को अपन काम में लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक स्वस्थ पौधा लेंगे और उसके अंदर जैसे ये अपन ने स्वस्थ पौधा लिया है और पौधे के अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी टहनी वगैरह है इसके ऊपर की जो भी साल वगैरह है उसको अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। तो साल को हटाने के बाद जो भी भाग रहेगा जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मॉस बोल रहे हैं, वहां पर गीली मिट्टी और रुई से उसको ढक देंगे। सबसे पहले इसको क्या लिया, जैसे ये ले लिया अपन ने तना, उसके ऊपर की साल को हटा दिया। हटाने के बाद उसको अपन क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर गीली मिट्टी डाल रहे हैं, गीली मिट्टी के बाद उसके ऊपर रुई डाल रहे हैं और रुई को डालकर इसको अपन ढक रहे हैं और इसको कैसे रहते हैं, अपना नम बनाए रखने का काम कर रहे हैं। जो भी ये ढका हुआ भाग है जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, गुट्टी, ये वाला पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला, इसको अपन बोलेंगे गुट्टी। तो इस गुट्टी के अंदर अपन क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक अपने देख रहे हो जल का पात्र लिया है, उसके द्वारा उसको वापस से बूंद बूंद से क्या करेंगे, जल देते रहेंगे। तो ये 4 से लेकर के 8 सप्ताह के बाद आप देखोगे यहाँ पर धीरे धीरे जड़ें निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर भी अपन ने गुट्टी लगा रखी है। तो जड़ युक्त जो भी भाग है जहां पर भी जड़ें लगी उसको यहाँ से अपन क्या करेंगे, कट करेंगे और कट करने के बाद जमीन के अंदर उसको बो देंगे और उसके द्वारा नया पादप तैयार किया जा सकता है। तो दाब लगाने के अंदर पहली थी अपन ने पढ़ी थी टीला दाब, दूसरी है वायु दाब या कह सकते हो गुट्टी लगाना। फिर अपन बात कर रहे हैं, पहली अपन ने कर्तन पढ़ी, कर्तन के बाद अपने दाब लगाना। तीसरी विधि पढ़ रहे हैं वो है रोपण या ग्राफ्टिंग। रोपण या ग्राफ्टिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, नाम से स्पष्ट है, जैसे कि अपने पास कोई एक पादप वगैरह है और उस पादप के अंदर अपन क्या करेंगे, दो वर्ड है यहाँ अपने को ध्यान रखने हैं। सबसे पहला एक वर्ड है कलम और दूसरा है स्कंद, इस 2 वर्ड को ध्यान रखना है। तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोई भी एक पादप ले लिया, जैसे कि ये पादप है और पादप के अंदर क्या करेंगे, जिसको इस पादप के अंदर रोपण करना है या उसको क्या करें ग्राफ्टिंग करना है, तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे, कलम बोल रहे हैं। और दूसरा जिस पादप पर कलम लगाई जा रही है वो कैसा होना चाहिए, निम्न गुण होना चाहिए। और जिसको अपन ने ग्राफ्टिंग करनी है इसका मतलब वो अच्छी किस्म का होना चाहिए, क्योंकि अपने को अच्छी किस्म का है तभी उसको अपन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो उसको तो अपन क्या कर रहे हैं, जिसका क्या कर रहे हैं, रोपण कर रहे हैं, उसको तो अपन बोल रहे हैं कलम। और दूसरा है जिस पर अपन कलम लगा रहे हैं उसको बोल रहे हैं स्कंद। तो स्टॉक और सेक्शन है उसको अपन ध्यान रखना है, स्कंद और कलम है इसको अपने को ध्यान रखना है। तो 2 वर्ड है उसको ध्यान रखें। अब उसको क्या करेंगे, दोनों को बांध देंगे, कैम्बियम है
और या जो उसके सवन उत्तक हैं जिसको अंदर जो कैम्बियम है उसको आपस में क्या रहेंगे, ये संपर्क में रहेंगे और धीरे धीरे इनकी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएगी और जुड़ने के बाद वापस से विभाजन करना स्टार्ट हो जाएगी और इसके जो स्कंद है और दूसरा कलम है उसके जो सवन उत्तक हैं वेस्कुलर जो टिश्यू है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इसको अपन किसके लिए काम में ले सकते हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से जो भी अपने को बेनिफिट मिल रहे हैं इकोनॉमिक रूप से, इसके लिए अपन काम में ले रहे हैं। गुलाब है, आम है, अमरूद है, सेब है, नींबू है, इसके लिए इस रोपण विधि को काम में ले सकते हैं। तो उसके अंदर दो बातें आपको याद रखनी है, एक याद रखनी है आपको कलम, दूसरा है रोपण। जैसे कि ये पादप है जिसके ऊपर रोपण, जिसको अपन ने नया पादप तैयार करना है, जिसकी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, उसको तो अपन क्या बोलेंगे, कलम बोल रहे हैं। और दूसरा कौन सा है जिसके ऊपर अपन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्कंद बोल रहे हैं। ये दो वर्ड है अपने को ध्यान में रखना है। फिर इसकी रोपण की अलग अलग विधियां हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ग्राफ्टिंग की पहली विधि है जिसका का नाम है जीबी या कह सकते हो जीवारोपण है। तो सबसे पहली विधि है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, जीबी या जीवारोपण। तो इस विधि के अंदर अपन बात करें यदि, तो सबसे पहली विधि के अंदर तो नाम से स्पष्ट है जीवी या जीवारोपण है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो जो भी पादप वगैरह हैं अपन ने दो वर्ड ध्यान रखने हैं, पहला तो है कलम, दूसरा है स्कंद। तो इस विधि के अंदर अपन क्या करेंगे, जिस पादप को भी लगाना है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कलम बोल रहे हैं, और जिस पर लगा रहे हैं इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्कंद बोल रहे हैं। तो इस बात को, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए स्कंद और कलम है उसको समान मोटाई के अंदर लेना है, क्योंकि उनको अपन क्या करेंगे, जैसे कि आपको एक पादप है जिसके ऊपर आपको क्या करनी है, ग्राफ्टिंग करनी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, स्कंद वाला पार्ट है जो दिख रहा है, ये नीचे वाला पार्ट है, उसके अंदर अपन वी आकार का इस प्रकार से शीरा लगाएंगे। और स्कंद के अंदर, और जो कलम है, कलम के अंदर भी ऐसा शीरा लगाना है जिसके अंदर क्या हो जाए, ये फिट हो जाए। तो कलम के अंदर अपन क्या लगाएंगे, इस प्रकार का शीरा लगाएंगे जिसके अंदर ये क्या हो जाएगा, फिट हो जाए। जैसे ये कलम ले लिया, अब इस कलम को अपन का इसके अंदर रख देंगे, स्कंद के साथ जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद देख रहे हो यहाँ पर लिया है अपन ने इस प्रकार से, ये लिया है कलम, दूसरा है स्कंद। तो अपन ने वी आकार का जैसे शीरा लगाया है स्कंद के अंदर, तो इसके अंदर क्या वी आकार का शीरा लगे, उसके अंदर जैसे ही एकदम फिट हो जाए ऐसा शीरा किसके अंदर लगाना है, कलम के अंदर। वापिस से इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उसको क्या करेंगे अपन, बांध देंगे अच्छे से कस करके, और इसके द्वारा क्या हो सकता है, नया पादप है जो विकसित हो सकता है। तो पहली है जीबी और या कह सकते हो जीवारोपण, और दूसरी विधि है इसके अंदर वो है फस्सर रोपण। तो इस विधि के अंदर अपन बात करें यदि फस्सर रोपण के अंदर, फस्सर रोपण, तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, स्कंद और दूसरा जो कलम है उसका व्यास कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और वी आकार का शीरा लगाएंगे और कलम के वेज आकार का शीरा लगाएंगे, इन दोनों को आपस में बांध दिया जाएगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले वाला डायग्राम है, जो इसके अंदर स्कंद है, जो नीचे वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये जैसे स्कंद वाला पार्ट हो गया ये वाला, जिसके अंदर क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो वी आकार का सिरा लगा रहे हैं। और दूसरा वाला पार्ट है जिसके अंदर वेज आकार का, मतलब जिसके अंदर कैसा होगा वो वेज आकार का सिरा हो। अब जैसे स्कंद वाला पार्ट है जिसके अंदर वी आकार का ऐसे सिरा अपन ने लगा लिया है, और दूसरा वाला वेज का मतलब होता है उसके अंदर पॉइंटेड ऐसा वी आकार का है, उसके अंदर फिट हो जाए। उसके अंदर जो भी दूसरा वाला कलम वाला पार्ट है जिसके अंदर कैसा लगेंगे, वेज आकार का सिरा लगाएंगे, इस प्रकार से वेज आकार। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसके अंदर फिट कर देंगे। अब जैसे ये फिट हो गया, इसके अंदर फिट होने के बाद उसको अपन क्या करेंगे, वहां पर लगा देंगे, अपने स्कंद और कलम दोनों को साथ में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, उसको नया पादप तैयार कर सकते हैं। जो पहले वाला डायग्राम दिख रहा है फस्सर रोपण, वी आकार का सिरा लगाया अपन ने, और दूसरा कौन सा है, वेज आकार का लगाया है कलम के अंदर, और वापस इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा पहला। फिर अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं, दूसरा डायग्राम के अंदर देख सकते हैं जिसमें किरीट रोपण या मुकुट रोपण। अब इसके अंदर तो एक प्लांट लिया है, अब दूसरे के अंदर जो किरीट रोपण है इसके अंदर अपने व्यास दोनों का कैसा लिया, समान लिया, यहाँ पर पहले वाला डायग्राम के अंदर देख सकते हो। और दूसरा है जिसके अंदर अपन ने क्या लिया है, दोनों का जो व्यास है उसको अपन ने अलग अलग लिया है। तो यहाँ पर व्यास समान है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो स्कंद की मोटाई है कलम से कई गुना अधिक है। तो नीचे वाला स्कंद है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा मोटा है, लेकिन इसके ऊपर जो कलम रोपित कर रहे हैं
तो इसकी कैसा व्यास है वो बहुत ही छोटा है। इसके अंदर बहुत सारी जो कलम है उसको रोपित कर सकते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो बहुत सारी कलम। तो यहाँ पर व्यास है दोनों का अलग अलग है। स्कंद है, इसका व्यास क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसके अंदर बहुत सारी आपकी कलमें हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, रोपित कर सकते हैं। तो इस विधि को अपन क्या बोल रहे हैं, किरीट रोपण या कह सकते हो मुकुट रोपण। फिर अपन फोर्थ विधि है वो है कलिका रोपण। कलिका रोपण के अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कलिका को रोपित किया जा रहा है। तो स्कंद की साल के अंदर टी आकार का जो नीचे वाला जो आपको स्कंद दिख रहा है, जिसके अंदर अपन किस प्रकार का सिरा लगा रहे हैं, टी आकार का सिरा लगा रहे हैं, इस प्रकार से दिख रहा है नीचे स्कंद वाला पार्ट है। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कलम की जो भी कलिका है उसको रोपित करेंगे, और रोपित करने के बाद वापस उसको क्या करेंगे, कस करके बांध देंगे। तो इस प्रकार की जो विधि है जिसको अपन क्या बोलेंगे, कलिका रोपण या कह सकते हो कलिका ग्राफ्टिंग मेथड। तो ये अलग अलग प्रकार की जो 4 विधियां हैं रोपण की, इसके द्वारा अपन ने बात की है।